एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट 2027 का जो एग्ज़ाम होने वाली है वो आपका अक्टूबर में नोटिफिकेशन आउट होती है। उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आउट होगी उसी नेक्स्ट मंथ में, और फिर आपका जनवरी में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये टोटल 3 फेज़ में कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में आपका एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज़ किया जाता है और नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का काम है। और फ़ेज़ 3 में आपका अपॉइंटमेंट किया जाता है, जिसमें इंटरव्यू और डेमो होती है। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट दे चुके हैं और जो कैंडिडेट देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, किसी भी पोस्ट के लिए डीएवी में एक ही साथ आता है सभी, टीचिंग और नॉन टीचिंग। अब इसमें पेपर 1 जो एग्जाम होता है ना, जैसे जो 15 मार्क्स का रीजनिंग होता है, वो सभी के लिए कॉमन रहता है। हो सके इस बार चेंज हो जाए और नहीं भी हो सकता है, मतलब मोस्टली चेंज 2 साल से एक ही चीज़ हो रहा है, तो हो सके चेंज नहीं होगा। तो उसका भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, आगे चल के बताऊँगा कि कैसे आपको उसको लेना है। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट मतलब यानी कि जो आप डीएवी से रिलेटेड किसी भी तरीका से कुछ भी जानकारी चाहिए, इवन कि आप किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रह जाता है, आप कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करते हैं रिप्लाई करके आपको आंसर करने का। और हाँ, आपको यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है, यानी कि हम ना ही डीएवी में वर्क करते हैं तो हम डीएवी के बारे में पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ बताते हैं। ऐसा नहीं कि हम डीएवी में वर्क कर रहे हैं तो आपको डीएवी का हम पूरा पॉजिटिव ही बताएंगे। सारा चीज़ आपको यहाँ पता चलेगा और सारा चीज़ हम ऑथेंटिक बताते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं और वैसे कि मेरे थ्रू बहुत ज़्यादा उनको हेल्प हुआ है और क्वालिफाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। और बहुत कमेंट भी आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का, सारा चीज़ एकदम, मेरा एक भी कमेंट निगेटिव नहीं रहता है एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करवाने में। और पेपर 2 के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में आपको क्या क्या पता चलेगा, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, प्लस में सिलेबस क्या होता है, आपको क्वालिफाइड कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या होगा। और बहुत कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर हमको कुछ पढ़ने के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए, जो ऑलरेडी ले चुके हैं ओल्ड कैंडिडेट, वही पीडीएफ है मेरे पास। और ये पीडीएफ जो पेपर 1 होता है ना, जिसमें आपका रीजनिंग 15 मार्क्स के लिए होता है, अब इसमें चाहे आपका टीचिंग के लिए एग्जाम हो चाहे आपका नॉन टीचिंग के लिए हो, दोनों के लिए सेम रहता है। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आप टीचिंग का एग्जाम देने चाह रहे हैं, टीचिंग में कोई भी पोस्ट, ठीक है, टीजीटी पीजीटी पीआरटी नर्सरी टीचर म्यूजिक जो कुछ, और चाहे आप नॉन टीचिंग में जा रहे हो, ठीक है, एलडीसी यूडीसी जो भी आपका है, असिस्टेंट वगैरह, सब के लिए पेपर 1 जो रहता है कॉमन रहता है। तो पेपर 1 अगर आपको लेना है तो इसके लिए आपको 35 रुपीज़ ओके अब भी देना पड़ेगा, बाद में इसका प्राइस हम बढ़ा देते हैं अक्टूबर के समय में। ठीक है, और अगर आप नर्सरी टीचर का तैयारी करना चाहते हैं, हम नर्सरी टीचर का पीडीएफ लें, तो उसके लिए पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों मिल जाएगा, जो कि इसके लिए आपको 60 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लेने के लिए आप बस सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए। पेपर 1 के लिए 35 रुपीज़ और जो नर्सरी टीचर के लिए लेना चाहते हैं वो 60 रुपीज़ पे कीजिए, आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और प्लस में इस व्हाट्सअप नंबर पे आप पीडीएफ जैसे ही पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आप नंबर पे शेयर कर दीजिए, आपको 1 से 2 घंटे के अंदर या तुरंत इंस्टेंट भी मिल जाएगा। किसी का अगर लेट होता है तो आप डरिएगा नहीं कि मेरा पेमेंट ये हो गया, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीक़ा से किसी को ऐसा नहीं कि हम पेमेंट ले लेंगे और आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक भी निगेटिव कमेंट इसको लेकर आप नहीं देखिएगा, तो बेझिझक आप पेमेंट कर सकते हैं बिना डरे हुए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न पे। ठीक है, कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा, देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में आपको 2 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें एक ही मतलब पेपर 1 पेपर 2 होता है। अब ये पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन होता है और ये 1.5 घंटे का होता है। ठीक है, 1.5 घंटे का होता है, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। और पेपर 1 में क्या रहता है, चाहे ये पेपर 1 टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, दोनों के लिए सेम रहेगा, जिसमें रीजनिंग रहता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। मैं इसी का पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा और इतना ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आप बस प्रैक्टिस करेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है ना कम है, ठीक है, उतना बस प्रैक्टिस कर लेना है और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसमें आपको सिंपली 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ले आएंगे। 20 मिनट का ये आपको टाइम दिया जाता है, 15 मार्क्स होता है। जैसे ही 20 मिनट खत्म हुआ फिर आपका दूसरा पेपर 2 खुल जाएगा। अब पेपर 2 है क्या, अब पेपर 2 ही मेन आपका है, यानी कि इसी में आपका, जैसे कि आपने पीआरटी के लिए अप्लाई किया है, टीजीटी के लिए अप्लाई किया है, पीजीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई किया है, नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई किया है, तो जो आपका सब्जेक्ट से रहेगा उसी सब्जेक्ट से सिर्फ पेपर 2 में आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जो कि आपका 40 मार्क्स का होगा और 70 मिनट इसमें दिया जाएगा, यानी कि टोटल आप देखेंगे तो 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका टोटल 1.5 घंटा का एग्जाम होता है। ओके, और ये टोटल 55 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, टोटल 50, पहले इसमें 80 मार्क्स का था, अब कम कर दिया गया।
तो अब टोटल 55 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 1.5 घंटा टाइम दिया जाएंगे। टाइम आपका लगभग ठीक ठाक है। पहले तो बहुत ज़्यादा 30 नंबर का रीजनिंग था जो कि 30 मिनट्स दिया जाता था, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इस बार तो कुछ ठीक है आपका। ये पूरी MCQ बेस्ड है, आपको लिखने वाला नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग इसमें किसी तरीका से कुछ नहीं है। ओके, तो यही था। और ये हाँ, एग्ज़ाम आपका इंग्लिश मीडियम में होगा, बाइलिंगुअल भी नहीं। ऐसा नहीं कि आपका अगर साइंस SST है तो इसमें आपका हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में नहीं, पूरा फुल इंग्लिश में होगा, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हिंदी का है तो हिंदी में होगा, संस्कृत का है तो संस्कृत में होगा, उनके लैंग्वेज में होगा, लेकिन पेपर 1 जो रहेगा ना, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए, इंग्लिश मीडियम में ही होगा। तो होप सो एग्जाम पैटर्न को लेकर आपको क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सारा जानकारी हम इस वीडियो में दे देंगे। और चैनल पर न्यू होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि DAV के रिगार्डिंग आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम एक एक स्टेप वाइज आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा डिटेल में, ठीक है। अब रही बात सिलेबस का, तो देखिए इसमें सिलेबस नाम का कोई चीज़ नहीं है। आपको सिलेबस यहाँ पे पता नहीं चलता है कि आपको पढ़ना क्या, लेकिन पेपर 1 का आपको सीधा सीधी है, जिसमें हम आपको 15 मार्क्स तो फिक्स कर देंगे। बस आप मेरा PDF लेकर पढ़ जाइएगा। हाँ, बशर्ते अगर इसका सिलेबस चेंज हो जाता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप ले रहे हैं तो सिलेबस देख लीजिएगा कि अगर सिलेबस चेंज होता है तो दिक्कत होगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पे प्राइस कम रखा हूँ, और ये आपको अदर एग्जाम में भी हेल्प करेगा। अगर नहीं होगा सिलेबस चेंज, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे होगा नहीं। अगर नहीं होगा तो आपको फिर दोबारा लेने की जरूरत, इतना में आपका 15 मार्क्स फिक्स्ड हो गया, समझिए 15 मार्क्स फिक्स हो गया। इसमें 1 नंबर किसी तरीका से कट सकता है टाइम की वजह से, लेकिन ऐसे आपको मेरा PDF सॉल्व करे तो एक भी क्वेश्चन दूसरा टाइप देखने को मिलेगा ही नहीं। अब हाँ, मेन पेपर का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कैंडिडेट को। तो देखिए मेन पेपर के लिए इस बार हम ना बहुत सारा फीडबैक हम लिए हुए हैं कैंडिडेट से, किस टाइप का आया था क्वेश्चन, कैसा आया था, तो उसके बेस पे मैं बना रहा हूँ। लेकिन उसका अभी मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, वो आपको अक्टूबर के मंथ में मैं दूंगा, ठीक है। उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। लगभग सभी सब्जेक्ट का जितना हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसके रिगार्डिंग कि पेपर 2 के रिगार्डिंग। अब पेपर 2 में कैसे पूछ रहा है तो उसके बारे में हम आपको बता दे रहे, ताकि अभी से आप कुछ प्रिपरेशन कर सकेंगे। देखिए नॉन टीचिंग का कैंडिडेट का है ना, जो जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे LDC UDC अकाउंट से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे म्यूजिक हो गया तो म्यूजिक से रिलेटेड पूछा जाएगा, डांस हो गया, मतलब जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा पेपर 2 में मेनली। और सबसे ज़्यादा नॉन टीचिंग का कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब रही बात कि आपका PRT TGT PGT, नर्सरी टीचर का तो मैं आपको दे रहा हूँ PDF, इसमें CTP रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर 2 में। फिर आते हैं PRT पे। तो PRT में अगर आप साइंस SST मैथ्स जो भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, हिंदी संस्कृत, तो उसी से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन लेवल क्या रहेगा, तो PRT का आपका मैक्सिमम 10 तक जाते हैं, ऐसे 8-9 तक आप पढ़ लेंगे तो आपका सारा अगर हिंदी में जा रहे हैं इंग्लिश में, तो लिटरेचर ग्रामर सबसे पोर्शन से क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी CDP भी इसमें डाल देते हैं। अब रहा बात TGT, तो TGT के लिए मेनली आप क्या कीजिएगा ना, 6 to 10 तक अच्छे से पढ़ जाइएगा NCERT बुक को। NCERT बुक ही आपको पढ़ना है, ठीक है। NCERT बुक जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है उसके 6 to 10। और PGT के लिए आपको क्या करना है ना कि 9 to 12 तक आपको पढ़ लेना है। ऐसे 11-12 भी मेनली पढ़िएगा, अच्छे से सिलेबस को कवर कर लीजिएगा। मतलब कि डिटेल में, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिए तो मेरा एग्जाम क्वालिफाइड हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए 11-12 अगर पढ़ रहे PGT का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे तो ग्रेजुएशन लेवल तक ही पूछते हैं, लेकिन आपको 11-12 का ही टॉपिक रहेगा, बस उसका लेवल बढ़ा देते हैं। गॉट इट। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नॉन टीचिंग नर्सरी टीचर। तो नर्सरी टीचर का हम आपको बता दिए, नॉन टीचिंग में ज़्यादातर कंप्यूटर पे ध्यान दीजिए, उसका भी हम PDF आपको प्रोवाइड करेंगे नॉन टीचिंग के लिए। वो हम नेक्स्ट वीडियो स्पेशल बनाएंगे नॉन टीचिंग वाले के लिए, तब हम आपको बताएंगे। अभी अगर आप पेपर 1 लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, बाकी पेपर 2 के लिए हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब जैसे क्वालिफाई करने के लिए वही आपको ध्यान देना है अच्छे से। NCERT इंग्लिश मीडियम का बुक पढ़िएगा, आपको उसी से सारा चीज़ आता है एग्जाम में, है ना। और जैसे DAV का अगर बुक मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। DAV का भी लगभग NCERT से मिलता जुलता उसका अपना पब्लिकेशन होता है, जो कि उसका बहुत कम रेट होता है, तो आप ले भी सकते हैं 11-12 का। 11 देखिए 9 से TGT हो गया, PGT हो गया। इसमें क्या होता है ना कि सब जगह ऑल ओवर इंडिया में सेम सिलेबस होते हैं, तो ये आप कोई भी CBSE स्कूल से आप उठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप DAV में ही जाकर। 8 क्लास से PRT वाले कैंडिडेट के लिए उन लोग 8 क्लास तक बुक आप ले सकते हैं, किससे, DAV स्कूल के अगर कोई कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, तो आप उनसे लेकर पढ़ सकते हैं, दैट्स इट।
अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी का। तो देखिए इसमें एलिजिबिलिटी नॉन टीचिंग वाले का हम स्पेशल वीडियो बनाकर बताएंगे कि नॉन टीचिंग का एलिजिबिलिटी क्या होता है। इसमें मेनली 12th पास तो होना ही चाहिए, उससे कम का कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए नॉन टीचिंग वाले के लिए, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब रही बात टीचिंग के लिए, तो इसमें आपका सीटेट चाहिए, ठीक है, सीटेट चाहिए या कोई भी अदर स्टेट का टेट होना चाहिए, अदर स्टेट का टेट। और किसके लिए टेट और सीटेट चाहिए, जैसे पेपर 1 आई मीन कि पेपर 1 और पेपर 2 आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीआरटी के लिए अप्लाई, पीआरटी के लिए पेपर 1 सीटेट का क्वालिफाइड होना चाहिए, या कोई अदर स्टेट का भी टेट है, बस टेट आप क्वालिफाइड है किसी भी स्टेट का हो आपको चलेगा, पेपर 1 हो या पेपर 2। पेपर 2 पीजी टीजीटी के लिए अप्लाई, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। पीजीटी के लिए किसी तरीका से कोई टेट नहीं होना चाहिए। अब जो मिनिमम सब जगह जैसे एलिजिबिलिटी चलता है ना, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी है, जैसे कि डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका पीआरटी के लिए, ठीक है, या बीएड भी है तो चलेगा नर्सरी टीचर के लिए। अब एक चीज़ यहाँ पे हम सीधा सीधी बता दे रहे हैं कि जैसे जो कैंडिडेट बीएड वाले कैंडिडेट होंगे वो सोच रहे हैं कि सर हम पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। नर्सरी टीचर में अप्लाई कर सकते हैं कि, तो यहाँ पे जितना मैक्सिमम डिग्री है ना आपके पास, मिनिमम वाला में भी अप्लाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज़ ये अच्छा देता है कि आप बीएड से हैं तो भी आप पेपर 1 में पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या बीएड वाले तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड नहीं रहते हैं, उनको तो एलिजिबल नहीं, तो आपके पास पेपर 2 है ना, तो भी इन लोग कंसीडर कर लेते हैं, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, क्योंकि अब वो उसमें ले रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उनका सीटेट है पेपर 2 ही क्वालिफाइड होगा। अगर पेपर 1 दे दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सीटेट देने में पेपर 1 भी आप दे सकते हैं, बीएड भी है तो भी कुछ करके, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम जितना डिग्री है तो चलेगा। पीजीटी के लिए बीएड प्लस आपका पीजी होना चाहिए, ठीक है, और टीजीटी के लिए यूजी प्लस बीएड होना चाहिए, और पीआरटी के लिए डीएलएड भी है तो आपका चलेगा। ओके, तो एलिजिबिलिटी आपने देखी, हम शॉर्ट में बता दिए, डिटेल्स में भी हम वीडियो एक लिंक दे देंगे, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपको प्रॉपरली दिया हुआ है। ओके, तो होप सो कि आपको इसमें पता चल गया होगा फुल डिटेल्स। और किसी तरीका से कोई क्वेश्चंस है आपके माइंड में तो सिंपली कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसके बारे में रिप्लाई दे देंगे। और होप सो कि इस वीडियो से आपको कंफर्म हो गया होगा कि एग्ज़ाम आपका जनवरी में होती है, नोटिफिकेशन अक्टूबर में आउट होती है, और वही सेम चीज़ होगा इस बार भी। ऐसा नहीं कि लेट नहीं होगा, इनका जो सिस्टम है वही सिस्टम से ये चलते हैं। लेट भी होता है तो 5-6 दिन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बाकी वैसा लेट नहीं होता है। तो होप सो आपको वीडियो में सारा जानकारी मिल गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि जो कैंडिडेट डीएवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता चल जाए। बाय, टेक केयर एवरीवन।